धरती के निर्माण के समय प्रकृति से हमें जो वातावरण मिला था उसमें गैसों की मात्रा निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर से देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान और जेनान जैसी गैसें अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि शुद्ध हवा किसे कहते हैं। तो जिस हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो वो हवा शुद्ध हवा कहलाती है। आप अगर देखें तो लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो काफ़ी शुद्ध होती है और सुबह की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग ज़्यादातर चलने जाते हैं। तो किसी भी कारण से हमारा जो वातावरण है उसमें गैसों का जो कंपोजिशन है, अगर वो किसी कारण से भी बिगड़ता है तो हम उसे वायु का प्रदूषण कहते हैं। किसी भी कारण से अगर हमारी जो हवा का कॉम्बिनेशन है, जो हमें पहले से मिला हुआ है वातावरण, अगर उसमें गैसों की मात्रा हमारे किसी क्रियाकलाप के कारण कम या ज़्यादा होती है तो हम उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। आइए वायु प्रदूषण के बारे में कुछ समझते हैं। वैसे हम रोज़ बरोज़ समाचार पत्रों में या डिजिटल चैनलों के माध्यम से ये सुनते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फ़र का स्तर जो है वो हमारे वातावरण में काफ़ी बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो नेचर लवर हैं या प्रकृति प्रेमी हैं, वो इस तरह का दुख प्रकट करते हैं कि उनके बचपन से लेके और आज तक वायु की जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी कमी आई है। तो ये वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है और इस गुणवत्ता में आए परिवर्तन से हम और दूसरे जीव कैसे प्रभावित होते हैं, आइए वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी ऐसे ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? ऐसा माना जाता है जो जीव जंतु और दूसरे पदार्थ जमीन के नीचे लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जम गए थे या नीचे दब गए थे, उन पर जैव रासायनिक और कई रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप दाब और ताप के कारण वो आज पेट्रोलियम बने हैं। तो ऐसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इनमें कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ हैं। इन पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फ़र की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी इनके साथ जलते हैं। यही नाइट्रोजन और सल्फ़र विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है, बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं। आप जानते हैं कि अम्लीय वर्षा में HNO3 सूत्र याद कर लीजिएगा, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बरसता है अम्लीय वर्षा के रूप में, जिससे हमारी फसलों को, पुरानी इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह से इसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ तो होती ही है, साथ साथ ये अम्लीय वर्षा जब होती है तो हमारे लिए और हानिकारक होता है। जीवाश्म ईंधन का दहन जब होता है तो वायु में वो निलंबित कणों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं।
इन सभी प्रदूषकों की अधिक उपस्थिति की मात्रा में दृश्यता को कम करती है। विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है तो इसे धूम कोहरा कहते हैं। यानी ये जो प्रदूषक जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कोहरा छा जाता है, जो हम ठंडी के मौसम में देखते हैं। कई बार तो कोहरा कई दिनों तक रहता है, भगवान सूर्य के दर्शन भी नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें प्रदूषणों के कारण होती हैं, और ये कोहरा जो होता है वो भी प्रदूषण के कारण ही बनता है। ये वायु प्रदूषण इस ओर संकेत करते हैं, और कई अध्ययनों से पता चला है कि इन पदार्थों वाली ये जो पदार्थ वाली वायु होती है उनमें सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग या एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। वायु में स्थित इस हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। किसे कहते हैं वायु प्रदूषण? वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में तकलीफ, कैंसर, हृदय रोग, सिर दर्द, एलर्जी जैसी बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। तो जिस वायु में ये हानिकारक पदार्थ होते हैं उस वायु को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं कि आप देख सकते हैं ये एक लाइकेन का चित्र है, और आइए क्रियाकलाप देखते हैं। लाइकेन नामक जो जीव है उसमें उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदी होते हैं। जैसा कि ये आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ये पेड़ों की छालों पर पतले और सफ़ेद रंग की परत के रूप में पाए जाते हैं। ये लाइकेन की परत है, आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, पतले सफ़ेद चादर के रूप में होते हैं ये। और ये व्यस्त सड़क के समीप पेड़ पर स्थित लाइकेन और कुछ दूरी पर स्थित पेड़ पर स्थित लाइकेन की तुलना करें। यानी सड़क पर जो लाइकेन है, सड़क के समीप जो लाइकेन है, और सड़क से दूर जो पेड़ है उस पर जो लाइकेन है, उन दोनों की तुलना करनी कि दोनों में फ़र्क क्या है। सड़क के समीप स्थित पेड़ों पर सड़क की ओर की सतह पर लगे लाइकेन की तुलना में सड़क के विपरीत दिशा में लगे लाइकेन से इनकी तुलना करें तो आप अगर पेड़ों पे और सड़क के किनारे पेड़ों पर आप अगर ध्यान से देखें तो इस तरह से लाइकेन आपको देखने को मिल सकते हैं जो प्रदूषण काफ़ी मात्रा में फैला सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखने जाएं तो सीधे और साधारण भाषा में जब हमारी हवा में दूसरी गैसों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और ये मात्रा किस कारण से बढ़ती है? जब हम गाड़ियों पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और तब हमारे वातावरण में ये गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, और इस गैसों की मात्रा के प्रभाव फिर हमें दिखाई पड़ते हैं। और आज इंसान की सबसे बड़ी आदत क्या है? इंसान पेड़ों को काट कर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना चाहता है। तो जब पेड़ ही नहीं होंगे, आप जानते हैं कि हवा को शुद्ध करने का एकमात्र साधन है, वो है हमारे वृक्ष। वृक्ष क्या करते हैं? वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसका शोषण करते हैं, अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और उसके बाद वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो भोजन बनाएंगे उतनी ही ऑक्सीजन वो वातावरण में मुक्त करेंगे, जिससे हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस धरती को बचाने के लिए एक संकल्प लें कि आप पेड़ जरूर लगाएंगे।
जल्दी से पेड़ों को काटेंगे नहीं। अगर बहुत मजबूरी पड़ी और काटना पड़ा तो उसकी जगह पर हम पेड़ को ज़रूर लगाएंगे। इस तरह से आइए एक संकल्प लें, अपनी धरती को बचाएं, आने वाली पीढ़ियों को बचाएं और पेड़ लगाएं। पेड़ होंगे तभी प्राणी सृष्टि होगी, जीव सृष्टि होगी और तभी हम अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और धरती को टिकाए रखने के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य है। पेड़ लगाएं, स्वच्छ सांसें लें और लंबे समय तक जिएं। धन्यवाद।